क्या आप सभी ने कांतारा मूवी देखी है? वही मूवी जिसमें पंजूर्ली देव होता है। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। आज की हमारी वीडियो उन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगी, पंजूर्ली देव और वह लोकल गॉड्स जो कि हर गांव, हर शहर, हर देश में होते हैं, जो अलग अलग रिलीजन में होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, अलग अलग ओरा में होते हैं, अलग अलग चीज़ों में होते हैं, लेकिन होते हैं हर उस जगह पे जहाँ पे इंसान मौजूद है, वहाँ पे लोकल गॉड्स का होना मुमकिन है। आज हम बात कर रहे हैं पंजूर्ली देव की, एक ऐसा भगवान जो कि जंगली सुअर के रूप में आता है और इंसानों को बचाता है, न्याय देता है, भविष्य में क्या होगा वो सब कुछ बताता है। आज की हमारी वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते बिल्कुल, पंजूर्ली देव का जन्म कैसे हुआ। ये एक जंगली सूअर के रूप में होता है। तो क्या होता है, ये माता पार्वती को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वे इन्हें पाल लेती है अपने एक पशु के तौर पे, एक अपने पालतू पशु के तौर पे माता पार्वती से पाल लेती है, जिससे जो भगवान है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते उनकी खुशी के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद जब वो जाके बहुत बड़ा होता है, तो शिव के द्वारा बनाए गए एक बागान में, एक बगीचे में ये पहुंच जाता है। कौन? वही सुअर जो आज पंजूर्ली देव है हमारा, वह पहुंच जाता है और वो वहां पे पहुंच के उस बगीचे को नष्ट कर देता है। जिसके बाद शिव जो हमारे भगवान हैं, उनको इतना ज़्यादा क्रोध, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर, वो उन्हें मार देते हैं, मृत्यु दोष देते हैं। जिसके बाद माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। पंजूर्ली को हमेशा से ही गुलिका का रूप बताया गया है। कैसे बताया गया जानिए। पंजूर्ली और गुलिका के बीच में एक युद्ध होता है, जिसके बाद वे दोनों पहले दोस्त होते दुश्मन बन जाते हैं और उसके बाद एक रूप हो जाता है उनका। क्या होता है, पंजूर्ली बोलता है, रुक जाओ गुलिका, ये क्षेत्र मेरे संरक्षण में है, ये केवल न्याय, यहाँ केवल न्याय चलेगा। वहाँ पे गुलिका कहती है, मैं किसी नियम को नहीं मानती, मेरी शक्ति ही मेरे नियम है। दोनों के बीच एक प्राकृतिक युद्ध होता है। उसके बाद अचानक आकाशवाणी होती है। क्या होता है, पंजरीली को उनके मर्यादा और शांत स्वभाव के कारण जाना जाता है और गुल्लिका को उसके उग्र रूप, उसकी शक्ति के लिए जाना जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक सौदा करते हैं। पंजूर्ली बोलता है, आज से तुम मेरे क्षेत्र के रक्षक हो, मैं न्याय करूंगा, तुम उसे लागू करोगे। यानी कि गुल्लिका उसमें बोलते स्वीकार है, जहाँ पंजुल्ली का नाम होगा वह गुल्लिका का पहरा रहेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में एक झगड़ा होता है। जिसके बाद ये दोनों एक मुकाम पे पहुंचते हैं। वहां पे जाके पंजुर्ली जो है अपनी देव है, वो बोलते हैं कि गुल्लिका, आज से तुम मेरे संरक्षण में आ सकते हो और तुम मेरे रक्षक के तौर पे कहलाओगे। उसके बाद जो गुल्लिका माँ होती है वो हमें बोलती है, वो बोलती है पंजुर्ली को कि ठीक है, जहाँ पंजोली का नाम होगा वहाँ पे गुल्लिका का पहरा होगा। तो चलिए आज का टॉपिक पंजोली के ऊपर स्टार्ट करते हैं। सोचिए, एक जंगल, रात का अंधेरा, आग की लिपटे और एक इंसान जो इंसान नहीं रहता। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं आए होता है, उसकी आवाज में डर नहीं, हुक्म होता है। और तब पता चलता है ये कोई आदमी नहीं, ये है पंजोली देव। लेकिन सवाल ये है, क्या पंजुर्ली सिर्फ कहानी है? ये सच में अलग होता है? क्या आज भी लोग इस पे विश्वास करते हैं? क्या जो ये कहानियां बताई गई है, शिव का कर्ण, विष्णु का कर्ण, क्या ये सच है? चलिए जानते हैं वीडियो के थ्रू आगे। पंजुर्ली एक फील्ड बोर स्पिरिट है जो कि तुलु नाडु रीजन, कोस्टल एरिया, कर्नाटक में पूजा जाता है। लोकल लैंग्वेज में पंजू यानी कि विल्ड बोर है, यानी कि सुअर, या मतलब आई डोंट नो मुझे उसको क्या बोलते हैं। मैं इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ कि मैं उसको सुअर के रूप में बोल रहा हूँ। वो देव है किसी का, हमारा भी। तो जो पंजू होता है उसको बोलते हैं विल्ड बोर। और रुइल यानी कि गार्डियन प्रोटेक्टर, यानी कि पंजुर्ली एक देव के रूप में, मत एक जानवर के रूप में वो देव जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें बचाता है। पंजुर्ली मतलब जंगल का रक्षक, जमीन का न्याय करता। ये कोई नॉर्मल देवता नहीं है। पुरानी लोक कथाओं के मुताबिक बहुत पहले जब जंगल में इंसान रहा करते थे, वहां पे तब जंगल से सबसे वफादार जो रक्षक होता है वो पंजुर्ली होता है। यानी कि उस टाइम पे जब लोग जंगलों में रहा करते थे, तब से पंजुर्ली हमारे बीच में जिंदा है और तब से ही न्याय करता आ रहा है।
पंजूरली जंगल का रक्षक होता है, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ले जंगल जो है उसको अपना मानता है और उसको जंगल को बचाता है, लोगों को बचाता है, उनका न्याय करता है। एक दिन जब जंगलों में लोग रहा करते थे, उस टाइम पे क्या होता है, जो मैं आपको सबसे पहले साइटिंग बता रहा हूँ पंजुर्ली देव की कैसी हुई, क्या हुआ था वहाँ पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपको इस चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लोकल गुड के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप आगे जा सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो, रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से कि आप भी वहाँ पे जाके ये देख सकते हैं आज भी ये सब कुछ जिंदा है और आज तक ये सब कुछ चलता आ रहा है। तो क्या होता है, जब वहाँ पे इंसान पहुँचते हैं जंगलों में, तो तब वहाँ पे जाके कुछ देखा जाता है कि जो हमारी जनरेशन है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद गवर्नमेंट और ये सब कुछ वहाँ पे पेड़ों को काटने लग जाते हैं। उसके बाद पंजूरली वहाँ पे पहुँचता है एक जानवर के रूप में, जो मैंने आपको बताया उसमें वो क्या करता है, वहाँ पे पेड़ों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे पेड़ काट दिए गए और तभी पंजुर्ली को पकड़ा गया और मार दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं, उसके बाद पंजुर्ली की आत्मा इतनी ज्यादा शक्तिशाली निकली, वो एक देव में बदल गई, जिसके बाद वो एक इंसान में जाके बोलती है, मतलब वहां पे जो इंसान खड़े थे उसके अंदर उसकी आत्मा जाती है और बोलती है जंगल तुम्हारा नहीं है, मैं इसका मालिक हूँ, जो झूठ बोलेगा मैं उसको मार दूंगा, मैं उसका फैसला करूंगा। यानी कि वो मरने के बाद किसी दूसरे बंदे के अंदर जाके ये बोलता है ये जंगल मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसकी रक्षा करूँगा, मैं इसको बचाऊंगा, और जो भी यहाँ पे आके झूठ बोलेगा, नुकसान पहुंचाएगा, गांव वालों को नुकसान करेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका फैसला तुरंत करूंगा और वहीं पे करूंगा और पूरा पूरा करूंगा, और मैं हमेशा गांव वालों की तरफ ही रहूंगा। पंजूरली क्या करता है, लोगों के सवाल सुनता है, जमीन का जो झगड़ा होता है वो सुलझाता है, चोरों को एक्सपोज करता है, यानी कि जो झूठ बोलता है उनको पकड़ता है, झूठ बोलने वाले को सबके सामने बेइज्जत करता है। बहुत केसेस में लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग रोते हुए गिर पड़ते हैं, कुछ लोगों को बुखार हो जाता है। लेकिन लोकल बिलीफ क्या है, देवे के सामने झूठ बोलना यानी कि मौत को बुलावा देना, यानी कि अगर कोई भी देवे पंजूरली के सामने झूठ बोलेगा वो अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है। ऐसा सब कुछ वहां पे होता है और ये आज भी हो रहा है, ये हो रहा है हमारे कर्नाटक में, और काफी ज्यादा बेंगलुरु साइड जो एरिया, जो जंगल एरिया, वहां पे भी ऐसा सब कुछ होता है। जो ऋषभ शेट्टी है, जो कंतारा मूवी जिन्होंने बनाई है, उन्होंने वहां पे जाके देखा है, उसके ऊपर बेस्ड मूवी बनाई है, लेकिन 1 साल से ज्यादा उनको ऑब्जर्व किया, इसलिए मूवी इतनी ज्यादा रो लगती है, यानी कि इतनी ज्यादा असली लगती है मूवी। वहां पे जाके ऋषभ शेट्टी जो डायरेक्टर थे मूवी के, आई थिंक, उन्होंने वहां पे 1 साल ऑब्जर्व किया, वहां पे रहे, उन लोगों से बातचीत की, सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, पूरी रिसर्च करने के बाद उन्होंने मूवी को इतना ज्यादा परफेक्टली बना पाए। लेकिन जो मूवी में दिखाया गया, इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा, मतलब कि आंखों में जो गुस्सा, जो जलन, जो बॉडी लैंग्वेज, जो डायलॉग दिए, वो सब कुछ रियल नहीं है। यस, वो सब कुछ रियल नहीं है जो मूवी में दिखाया गया, जो डायलॉग दिए गए हैं। हाँ, उनमें गुस्सा है पंजूरली में, लेकिन वो गुस्सा तब भी बाहर आता है जब कोई उनके सामने झूठ बोलता है, जब कोई अन्याय करता है। जब एट लास्ट वीडियो के एंड में आप सभी का सवाल यही होगा, क्या पंजूरली होता है? जी हाँ, मतलब कि हम इसको हाँ भी बोल सकते हैं और ना भी। जो हमारे लोकल गोड्स होते हैं वो काफी जगह पे होते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कर्नाटका में और बेंगलुरु में, ऐसे ही सिर्फ पंजूरली नहीं, ऐसे काफी सारे और भी लोकल गोड्स होते हैं जो इससे भी ज्यादा खतरनाक, इससे भी ज्यादा अच्छे, इससे भी ज्यादा, मतलब इस इनसे भी काफी ज्यादा ऊंचे हाई लेवल पे होते हैं, इनसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इनसे कम लेवल के भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन पंजूरली एक, मतलब कि जिसके ऊपर बेस्ड मूवी बनाई गई है, तो मेरे दिमाग में है ये सब कुछ बताने का, आप सबको ये थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन देने का, ताकि आपको अगर आगे कभी आप मूवी देखो तो भी आपको समझ जाए कि लोकल गुड्स क्या होते हैं और कैसे उनके रिचुअल्स होते हैं। अब आते हैं, क्या ये होते हैं या नहीं। देखो, एक सवाल के हमेशा दो उत्तर है, होते हैं। एक, मतलब कि एक अक्षर के दो पहलू, एक लाइन के दो पहलू। जैसे कि कई कई जगह पे भूतों को मानते, कई जगह पे नहीं मानते, कई जगह पे भगवानों को मानते, कई जगह पे नहीं मानते, आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं। तो ऐसे ही काफी जगहों पे इनको, पंजुर्ली को, लोकल गुड्स को मानते हैं और कई जगहों पे नहीं मानते। जैसे कि साइंस, साइंस में इन चीजों को बिल्कुल नहीं माना जाता। साइंस को, इस चीज को किसी न किसी साइकोलॉजिकली, किसी न किसी, मतलब ये एक लॉजिक इनसे ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद साइंस एक नया रूप दे देता है। लेकिन हमारे जो लोकल्स होते हैं, जो
अभी विकसित नहीं हो पाए हैं, वे जो मतलब जंगलों में रहते हैं, वो इन चीजों को, पंजुर्ली को, देव को, भगवान को, इनको मानते हैं। वो भले ही मच्छी, मांस, मीट ये सब कुछ खाते हो, लेकिन फिर भी भगवान को मानते हैं। तो एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने तो आप विशाल फियरवर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइज अभी ये वीडियो थोड़ा आने में लेट हो सकता है, यानी कि 1-2 दिन लग सकता है, मतलब लेट हो ही चुका है। मैं नॉर्मली 4 से 5 दिन के अंदर वीडियो डाल देता हूँ। आज 5th डे है और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। शायद शूट करके एडिट करने में छठे दिन भी लग जाए, क्योंकि मैं तो कुछ काम से आउट ऑफ टाउन गया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई है, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और मैं आते ही सीधा ऑफिस से ऊपर आके वीडियो शूट करने लग गया। अब जाके मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूंगा, देन मैं अपलोड करूंगा। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विशाल दा फिल्म।